तो 8.1 का पहला 2 क्वेश्चन पहले बोल चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम काउंट करेंगे इसको। पहले बोला है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्या यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाएंगे हम लोग। पहला काम तो यही करेंगे, क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। अगर पैरेललोग्राम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो पहले सभी लोग पहले यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। बनाए इसको, इसका नाम लिखे यहाँ पे ABCD, लिखे सभी लोग, साथ में करते हुए चलेंगे इसको हम लोग। हो गया तक पढ़ना, एक ही लाइन का है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। बोला कि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होगा, इक्वल, तो क्या बन जाएगा वो, क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। तो देखो पहले बोला है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल है, तो पहले हम यहाँ पे बनाए क्या है, पैरेललोग्राम। क्या बना है, पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल का बात कर रहा है तो क्या यहाँ पे 2 डायगोनल होगा कि नहीं होगा। कौन कौन सा 2 डायगोनल होगा बोलो। एक क्या होगा AC और एक क्या होगा BD। तो ड्रॉ करो, फिगर में ही ड्रॉ करो और गिवन में लिख देना, गिवन में लिख देना कि ABCD is a parallelogram in which AC is equal to BD, in which AC is equal to BD। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक A to Z सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कि बोला है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल, तो पहले पैरेललोग्राम बनाए, डायगोनल बोला तो 2 डायगोनल हमारे पास AC और क्या BD। बोला कि डायगोनल इक्वल है, तो गिवन में वही लिखे हो, AC बराबर क्या लिखे BD। और क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, रेक्टेंगल। क्या बोला है, रेक्टेंगल। तो टू प्रूफ में लिखो, इसके नीचे टू प्रूफ में लिखो ABCD इज ए रेक्टेंगल। टू प्रूफ में लिखना ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल। हो गया। एक चीज याद दिला रहे हैं तुम लोग को, कल जब स्टार्ट किए थे इस चैप्टर का बेसिक्स, तो हम रेक्टेंगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखाए थे कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल तो होता है, लेकिन वहां पे हर एक एंगल कितने का बनता है, 90 का। अगर ये प्रूफ कर दे यहाँ पे हम लोग कि हर एक एंगल यहाँ 90 का होगा, तो क्या ये अपने आप तुम्हारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। यहां तक कोई भी डाउट है क्या किसी को, यहां तक सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। अब हेडिंग डालना प्रूफ, हेडिंग डालना प्रूफ। देखो टारगेट यही है हमारा आज का कि ये 2 क्वेश्चन सबका बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए। मान लो अभी हम पहला करवाए, तुम लोग को हम देंगे यहीं पे पहला लगाने के लिए भी, लगाते हो कोई डाउट आएगा पूछ भी लोगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से आना ही आना एक सवाल, समझ रहे हो। चलो यहाँ 2 ट्रायंगल हम लोग ऐसा लेके चलेंगे, ध्यान से सुनना, 2 ट्रायंगल ऐसा लेके चलेंगे जहां पे जो 2 डायगोनल इक्वल है AC और क्या BD, वो आ जाए अपने आप ही। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल ऐसा लेके चलेंगे जहां पे 2 जो डायगोनल हमारे पास AC और क्या BD आ जाए। जैसे मान लो हम यहाँ पे प्रूफ लिख रहे हैं, तो हम यहां लिख रहे हैं पहला इन ट्रायंगल ABC। जरा देखना ABC में क्या AC आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ के देखो। आखिर जो गिवन में AC बराबर क्या लिखा गया था, BD लिखा है ना, डायगोनल यहाँ पे इक्वल दे रखा हमको पहले से, यहाँ पे AC बराबर BD। तो AC जो है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है हमारे पास, ABC में। क्या ABC में क्या AC आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे पास। चलो अगला बोलोगे कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल क्या लेंगे, AB क्या D, ABD, या फिर ऐसे लिख सकते हो BAD। क्या लिख सकते हो, BAD। ऐसे चलो ज्यादा सही होगा। देखो ABC है ना, और इधर से आओगे तो क्या लिखोगे, BAD। क्या BAD में क्या BD आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे पास। तो 2 ट्रायंगल कौन सा लेके चल रहे हैं, ये भी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहां से लेके चल रहा है इसको हम लोग, जो गिवन दिया गया है उसी को लेके सोच रहे हैं कि 2 ट्रायंगल कौन सा लेना है। पहला क्या था AC, तो कौन सा ट्रायंगल लिए, ABC। और दूसरा क्या था हमारे पास BD, तो कौन सा ट्रायंगल लिए, BAD। यहां तक क्लियर सबको, लिखिए इसके नीचे प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। हो गया। नाम पहले पढ़ो, देखो कॉमन तुमको अपने आप दिखेगा, नाम पढ़ो ना, सभी लोग पढ़ो। पहला क्या है ABC और दूसरा क्या है BAD। क्या ये जो AB है क्या वो दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला तो ये लिख दोगे, लिखो AB बराबर BA कॉमन, लिखो ऐसे लिखना AB बराबर BA कॉमन। हो गया तक, हो गया। अब चलो, क्या एक चीज ऑलरेडी तुमको गिवन में मेंशन था हमारे पास, पढ़ो AC इज इक्वल टू क्या BD। क्या ABC में क्या AC आ रहा है हमारे पास और BAD में BD आ रहा है हमारे पास, तो यहां लिख देंगे AC बराबर क्या BD। और ये कहां से लिख पा रहे हैं हम लोग, गिवन से। चलो मेंशन करो इसको, AC बराबर BD गिवन में। ठीक है,
चलो, ये जो फिगर जो तुमको बना के दिया गया पहले से, ये कौन सा फिगर है? ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जरा याद करना, कल पूरा लिखा है हम तुम लोगों को। क्या पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है कि नहीं होता है? ये तो सबको पता है ना कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होगा और क्या होगा, पैरेलल भी होगा। तो ट्रायंगल पे देखना है, जहां से यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे एबीसीडी तुम्हारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो क्या ये जो बीसी होगा, क्या वो एडी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये जो एबी होगा वो किसके इक्वल होगा? सीडी के। होगा कि नहीं होगा, बस ये बताओ। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड होता क्या है, इक्वल होता है। लेकिन इन दो से जो लास्ट में यहाँ पे हम दो बनाए हैं, इन दो का कोई मतलब नहीं लिखने का, क्योंकि वो हम दो ट्रायंगल लेके नहीं चले हैं। लेकिन ये जो एबीसी में क्या बीसी आ रहा है हमारे पास, और बीएडी में क्या आ रहा है, एडी आ रहा है हमारे पास। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि नहीं, बीसी बराबर एडी, और यहाँ रीजन देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्या, पैरेललोग्राम। ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ, ये जो लास्ट में लिखे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कहां से लिख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? एबीसीडी फिगर कौन सा था, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होता है और क्या होता है, पैरेलल भी होता है। तो एबीसी में बीसी जो होगा और बीएडी में कौन सा, एडी जो होगा, ये बीसी और एडी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड किसका है, पैरेललोग्राम का। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा के दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करोगे? क्या लिख सकते हैं कि नहीं? इतना लिखे सभी लोग। सो भाई एसएसएस लिखेंगे। सो भाई एसएसएस ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएडी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक क्लियर है, ए टू जेड? ठीक है। पता है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या लिखते थे, सीपीसीटी से कुछ लिखेंगे यहां पे। लिखिए सो भाई सीपीसीटी लिखा एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। सो भाई सीपीसीटी एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। एक बार यहां तक देख लो यार, थोड़ा भी अगर डाउट है तो पहले पूछ लो, तभी इसके आगे बढ़ेंगे। देख लो एक बार सभी लोग, कॉपी में देखो, अपने कॉपी में पहले देखो अपने। स्टार्ट कहां से करना ये ध्यान रखना है कि जो दो हम लोग को पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या है, इक्वल था। जो दो डायगोनल हमारा इक्वल दिया गया है, उन्हीं को लेके दो ट्रायंगल को लेके चलेंगे जिसमें आ जाए वो डायगोनल। तो पहला एसी था तो कौन सा ट्रायंगल लिए, एबीसी लिए, और दूसरा कौन सा था, बीडी था तो कौन सा लिए, बीएडी लिए, है ना। दो ट्रायंगल हो गया। सबसे पहले क्या लिखे, कॉमन, एबी बराबर बीए क्या हो गया, कॉमन। फिर एसी और बीडी तो इक्वल दिया गया था हमारे पास। थर्ड वाला सोचना था, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल। तो बीसी किसके इक्वल आ जाएगा, एडी के। तो साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। और सीपीसीटी से एंगल बी जो है, ये जो एंगल बी है वो किसके इक्वल दिखा दिए, एंगल ए के। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक क्लियर एकदम अच्छे से। अब ये नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, ध्यान से सुनना। जिसे पूछेंगे, जिसे क्या पूछेंगे सभी लोग बताना, अगर बता पाओ तो। दो पैरेलल लाइन है कि नहीं है? ये ट्रांसवर्सल है हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि 1 और 2 से मेंशन कर रहे हैं। इन दोनों का सम आएगा 180। रीजन क्या होगा, वेरी गुड। अब यहां पे यही चीज तुम देखो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल भी और पैरेलल भी है, यानी कि AB जो है वो CD के इक्वल भी होगा और CD के क्या होगा, पैरेलल भी होगा। तो अगर ये दो लाइन इक्वल और पैरेलल है तो क्या इन दो एंगल का सम क्या हम 180 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो एंगल A प्लस एंगल B का सम हम लिखेंगे 180 लिखेंगे। और यहाँ रीजन सबको पता भी, क्या बोले तुम लोग, को इंटीरियर। तो क्या यहाँ पे को इंटीरियर लिख लेंगे सब लोग? ठीक है। जरा सीपीसीटी को ध्यान से देखना, एंगल A किसके इक्वल था, एंगल B के। तो क्या हम यहाँ पे एंगल A की जगह क्या एंगल B लिख सकते हैं यहाँ पे? ठीक है। और एंगल B को रहने देंगे इक्वल टू 180। और यह रीजन मेंशन क्या करेंगे कि एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल B के। अब देख के बताओ, एंगल B कितना, एंगल B 2 एंगल B। तो 2 एंगल B बराबर कितना आ गया, 180। और एंगल B बराबर कितना आ गया, 90। हम तुम लोग से स्टार्टिंग में बोले थे कि अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हर एक एंगल कितना दिखाएंगे, 90। कितना दिखाएंगे, 90। अब जरा एक काम करो सब लोग, पहले रेक्टेंगल का कल प्रॉपर्टी लिखवाए थे क्या, पैरेललोग्राम का भी लिखवाए होंगे। पैरेललोग्राम में देखो क्या वहां पे लिखे थे एक प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड इक्वल भी होगा, पैरेलल भी होगा, और अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होता है। देखो जरा, देखो पैरेललोग्राम में देखो सब लोग, पहले लिखे हो। अब देख के बता यहां पे सभी लोग, यहां पे देखना, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी क्या अभी हम लोग इक्वल दिखाए थे, यहां से ऊपर दिखाया यहाँ पे। इन दो का सम क्या दिखा है, 180। तो एंगल बी कितना आ गया, 90 आ गया। अगर एंगल बी 90 है हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एंगल बी 90 है तो एंगल ए भी क्या होगा, 90, क्योंकि दोनों आपस में क्या इक्वल। तो पहले तो यही लिख दे रहे हैं कि एंगल बी बराबर एंगल ए था, और ये दोनों किसके इक्वल आ जाएगा, 90 के। क्या एंगल बी एंगल ए इक्वल है हमारे पास, क्योंकि एबीसीडी था क्या तुम्हारा पैरेललोग्राम, तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो ये बताना, एंगल ए जो होगा
वो किसके इक्वल होगा यार? एंगल सी के। तो अगर एंगल ए का वैल्यू 90 है तो सी का भी कितना आएगा? 90। ऐसे ही बताना। एंगल बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा तुम्हारा? एंगल डी के। अगर एंगल बी 90 है तो एंगल डी भी कितना आएगा? एंगल डी भी कितना आएगा? 90। क्या चारों एंगल किसके इक्वल आ गया? 90 के। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? रेक्टेंगल। तो लिख दोगे हेंस ABCDJ क्या? रेक्टेंगल। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग। पहला सवाल है, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, अगर डाउट है तो पूछो, नहीं तो यहाँ पे भी मेरे सामने लगाएंगे सब। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। अभी पहले वाले में कोई डाउट रहा नहीं होगा किसी का, सबका हो भी गया यहाँ पे लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। यानी कि यहाँ पे किसका बात कर रहा है? स्क्वायर का बात कर रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे, जो फिगर यहाँ ड्रॉ करेंगे, वो किसका फिगर ड्रॉ करेंगे? स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी सबको पता होनी चाहिए कि स्क्वायर में सारा साइड क्या होता है? इक्वल। सारा साइड क्या होता है? इक्वल। और हर एक एंगल कितने का होता है? 90 का। क्लियर यहाँ तक? अभी कुछ भी मत करो, यहाँ ध्यान से सुनो पहले सभी लोग। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन 1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट है पहले बोले हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत मतलब पूरे एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 1 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 में क्या था यार कि पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल दिया गया था और क्या प्रूफ करना था? रेक्टेंगल। अब यहां जरा समझना, एक ही लाइन में कितना कुछ इसका मतलब है वो तुमको यहाँ समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बोला है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर क्या? इक्वल। तो पहले हम यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ किए। स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद डायगोनल का बात किया है, तो एक डायगोनल AC और एक डायगोनल क्या? BD। तो हमसे यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे टू प्रूफ। अभी लिखना उठना मत कोई भी, पहले बोलना है। टू प्रूफ में पहला लिख रहे हैं डायगोनल। तो डायगोनल जरा बताना कौन है? AC और ये क्या? BD। तो पहला तो हम लोग को बोला है ना, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर क्या? इक्वल। तो डायगोनल्स हम लोग को क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है, यानी कि AC किसके इक्वल दिखाना है? BD के। ये पहला हो गया। आगे क्या बोला है? आगे क्या लिखा है यहाँ पे कि एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, अच्छा बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब याद करो जरा, क्या था यहाँ पे कि अगर ये दो डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो किसी पॉइंट पे कर रहे होंगे, इसका नाम क्या लिख रहे हैं? ओ। क्या लिख रहे हो? पहले हम बाइसेक्ट के ही मतलब पे आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि बाइसेक्ट का मतलब क्या है जरा बताओ। ये दो डायगोनल था, पहले तो डायगोनल इक्वल दिखाना है, कह रहा है कि बाइसेक्ट भी करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि OA जो होगा वो किसके इक्वल होगा? OC के। और OB जो होगा किसके इक्वल होगा? OD के। तो सेकंड में हम लोग को ये प्रूफ करना है OA जो है वो OC के इक्वल है और जो OB है वो किसके इक्वल है? OD के इक्वल है। आगे एक और पार्ट बोला था प्रूफ करने के लिए, बाइसेक्ट तो हो गया, बोला ईच अदर एट क्या? राइट एंगल्स। मतलब हर एक जो होगा यहाँ पे, हर एक जो एंगल बनेगा, नाम लिख दे रहा है एंगल का, 1 2 3 और क्या 4। कितना एंगल बन रहा है? 4। बाइसेक्ट जब कर रहा है तो कितना एंगल बन रहा है? 4। थर्ड वाले पार्ट में ये प्रूफ करना है कि जो चारों एंगल होगा वो कितने का होगा हमारे पास? 90 का। क्या तुम सवाल पहले पूरा पढ़ो और तुम ये देखो कि इसमें 3 पार्ट प्रूफ करना है कि नहीं करना है, और ये तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे सवाल पहले सब लोग पढ़ेंगे, किताब से सवाल पढ़े सब लोग। हम क्या बोले, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज का, तुम देख लो। लिखा एक ही लाइन है, एक ही लाइन में, लेकिन कितना पार्ट प्रूफ करना है? 3 पार्ट प्रूफ करना है, तुम्हारे सामने यहीं पे है, देख लो। क्लियर हो पा रहा है सबको? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? एक बार लास्ट बार एक बार और सुनेंगे यहाँ पे सब लोग। क्या बोला है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इतना लाइन का पहले मतलब समझो। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल का मतलब क्या कि पहले स्क्वायर ड्रॉ करोगे, डायगोनल ड्रॉ करोगे, AC और क्या BD। तो डायगोनल ही इक्वल दिखाना है, तो AC बराबर क्या हो गया? BD। पहला हो गया। आगे क्या बोला है? एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब कुछ और है, राइट एंगल का मतलब कुछ और है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड। यानी कि OA बराबर क्या प्रूफ करोगे? OC और OB बराबर क्या? OD। ये बाइसेक्ट का मतलब हुआ। और राइट एंगल का मतलब कितने का एंगल? 90 का। जो बाइसेक्ट कर रहा है दो डायगोनल, कौन से पॉइंट पे? O वाले पॉइंट पे कर रहा है, तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है? 4। तो इन चारों का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल दिखाओगे? 90 के। ये सवाल को लेके तुम खुद ही समझ लो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ही लाइन में कितना पार्ट तुमको प्रूफ करना है? 3। समझ में आ रहा है? तो पहले से भी इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं सवाल? ये समझ में आना चाहिए कि क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ तक क्लियर सबको? आप सवाल चलो स्टार्ट। हम लोग ये करेंगे, हम लोग ऐसा 2 ट्रायंगल लेके चलेंगे यहाँ पे प्रूफ में कि यहाँ पे हम लोग को एक AC मिल जाए और एक क्या मिल जाए? BD मिल जाए। सोच के बोलो, अभी जस्ट कियो पहला वाला सवाल, बता पाओगे कौन सा ट्रायंगल लेंगे? वेरी गुड। ABC और क्या? BAD। यही किए थे ना पहले वाले सवाल में। चलो पहले लिखो गिवन। लिखे सब लोग? गिवन में लिख ले, गिवन नहीं लिखे यहाँ पे, हम लिखवा दे रहे गिवन।
चलो स्क्वायर का प्रॉपर्टी जरा बोलना, स्क्वायर में सारे साइड क्या होते हैं इक्वल, और हर एक एंगल कितने का होगा 90 का। लिखो गिवन में लिखना ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तुम्हारे फिगर सामने है मेरे भाई, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। लिखो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, यही तो बोले यार, चारों साइड इक्वल इक्वल लगा के लिख लो। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, हो गया यहाँ तक। अच्छा पहला हो गया गिवन में, दूसरा चीज भी लिखेंगे गिवन में, स्क्वायर में हर एक एंगल कितने का बनता है 90 का। चार एंगल है, लिखो एंगल ए बराबर गिवन में ही, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर है सबको। ये गिवन में लिखा है स्क्वायर को लेके, स्क्वायर का मतलब क्या है, चारों साइड इक्वल और हर एक एंगल कितने का बनेगा 90 का, जो कि यहां मेंशन की हो। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, सब कुछ क्लियर है यहां तक। टू प्रूव हेडिंग डाल के पूरा नोट करना अच्छे से। इस क्वेश्चन को कम से कम आज जाके 5 बार लगाओगे, कितनी बार 5 टाइम्स, ठीक है। चले गिवन क्लियर है, टू प्रूफ सभी लोग लिख लिया यहाँ पे। टू प्रूफ हम 2 बार डिस्कस किए हैं, क्या क्या प्रूफ करना है यहाँ पे। सबसे पहले जो ध्यान देना, सबसे पहले जो हम लोग को यहाँ पे 2 डायगोनल इक्वल दिखाना है, इसके हिसाब से कौन सा 2 ट्रायंगल लेंगे ये भी सबको क्लियर होगा। चलो लिखो प्रूफ में हेडिंग डाल के लिखना। पहला प्रूफ में हेडिंग डालो, नंबर 1 लिखना, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी। चलो ध्यान दो, यहां पे सॉल्व करें पहला वाला हम लोग। यहां पे तो इन ट्रायंगल लिखे हम लोग एबीसी एंड ट्रायंगल क्या लिखे यहां से हम लोग बीएडी। सबसे पहले कॉमन तो देख ही पा रहे होगे सब लोग, जल्दी बोलो एबी बराबर क्या बीए, क्या लिखेंगे कॉमन, लिखे नीचे एबी बराबर बीए और ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। हो गया यहां तक सबका, हो गया। अब आगे देखना एबीसी और कौन सा ट्रायंगल था यार बीएडी। तो एबीसी में क्या एंगल भी 90 है कि नहीं, गिवन में लिखा है तुम लोग को हम कि चारों एंगल कितने का है 90 का है। तो एबीसी में कौन सा 90 हुआ बी वाला, और बीएडी में कौन सा हुआ ए वाला। तो लिखो एंगल बी बराबर एंगल ए 90 डिग्री, लिखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ब्रैकेट लिख देना 90 डिग्री। हो गया। एक चीज लेके तुम खुद ही सोच लो, गिवन में ही है मेंशन किया गया है, स्क्वायर में क्या चारों साइड इक्वल होते कि नहीं। तो ये बताओ एबीसी में बीसी हो गया यहां से, और बीएडी में कौन सा हो गया एडी। तो हम लिख सकते हैं यहां से बीसी इज इक्वल टू क्या एडी, और यहां चाहोगे तो 2 रीजन दे सकते हो, या तो गिवन में मेंशन है चारों साइड क्या इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा, या एक और रीजन दे सकते हो कि साइड ऑफ ए क्या स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं इक्वल। तो इस ट्रायंगल में बीसी ले लिया हम लोग साइड, और सेकंड वाले ट्रायंगल में कौन सा ले लिए एडी ले लिए। तो यहां चाहो तो लिख देना गिवन, या लिख सकते हो साइड ऑफ ए स्क्वायर, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। गिवन में मेंशन करवाए हैं तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यार यहाँ पे, जल्दी बोलो। 2 साइड एक एंगल, कौन सा साइड एंगल साइड, ट्रायंगल हो गया कॉन्वेंट, और सीपीसीटी से लिख दोगे एसी बराबर क्या बीडी। पहला पार्ट हो गया, यहाँ पे सब लोग सॉल्व करेंगे इसको जल्दी। जल्दी पहले वाले पार्ट में कोई डाउट। क्या पहला पार्ट जो डायगोनल इक्वल दिखाना था क्या आ गया हमारे पास। पहले वाले पार्ट में डायगोनल अगर इक्वल दिखाना था, क्या डायगोनल इक्वल आ गया हमारे पास। सेकंड वाले में टू प्रूफ में जरा पढ़ो क्या इक्वल दिखाना था, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या था यार, ओए बराबर क्या था ओसी, और ओबी बराबर क्या था ओडी। तो देखो 2 ट्रायंगल हम लोग लेके चलेंगे ऐसा, जहां पे ओए और ओबी आ जाए और ओसी और क्या आ जाए ओडी आ जाए। तो लिखना इसके नीचे सेकंड नंबर पे लिखना, ये पहला पार्ट था हम लोग जो किया यहाँ पे, नंबर 2 लिखना। हो गया सबका, लिख लिया ना, लिख ले सब लोग यहां तक, ठीक है। नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल सेकंड नंबर पे लिखना है ऐसे करके, इन ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। हो गया। इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। हो गया तक, देख लो एक बार। एओबी ये वाला ट्रायंगल है और सीओडी ये वाला ट्रायंगल है। इन 2 ट्रायंगल को वापस क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट, क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट। देख के बताना,
ये जो दो ट्रायंगल है हमारे पास, तुमको समझ में आ जाएगा हम कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं। या तो पूरा नाम ना लिख के यहाँ पे हम एंगल का नाम ही कर दे रहे हैं, ज्यादा बेटर होगा, वो पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा। हम इसको लिख रहे हैं 5, इसको लिख दे रहे हैं 6, और यहाँ लिख दे रहे हैं 7, और यहाँ लिख दे रहे हैं 8। जल्दी से बोलना इन दो ट्रायंगल में पहले कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, एओबी वाला। तो यहाँ बोलो एंगल जो 7 होगा, जो एंगल 7 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। और जो एंगल 8 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। ये दोनों का रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन दो में कोई दिक्कत हो तो बताओ, हो गया तक? अच्छा ठीक है। क्या ए बी जो होगा क्या वो सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि साइड ऑफ ए क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल। तो जो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा, सी डी के। तो यार रीजन देंगे ए बी बराबर सी डी। दो रीजन है, या तो क्या लिखोगे गिवन, या तो फिर तुमको पता है क्या लिख सकते हो, साइड ऑफ ए क्या, स्क्वायर। दो एंगल एक साइड, सोच के बोलो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे। बिल्कुल एंगल, यहां से देख लो एंगल, ये क्या हो गया साइड, और ये क्या हो गया एंगल। तो एंगल साइड एंगल से क्या ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अभी एक ही साथ नोट करना, सुन लो सभी लोग, पहले रुको। एंगल साइड एंगल से दो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी से जो प्रूफ करना था सेकंड वाला अपने आप हो जाएगा। देखो ये दो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट हमारे पास। तो ओए बराबर, बोलो ओए बराबर क्या लिखोगे, ओसी, और ओबी बराबर क्या लिखोगे, ओडी। सीपीसीटी से क्या सेकंड वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया हमारे पास। नोट करेंगे इसको सभी लोग, करें। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, ध्यान देना। क्या पहला दो पार्ट हो गया हमारा, सुनो, क्या पहला दो पार्ट हो गया हमारा, डायगोनल इक्वल दिखाना था, डायगोनल इक्वल दिखाए। कौन सा ट्रायंगल लिए, ये ध्यान रखना है कौन सा ट्रायंगल लेके चलना है। कौन सा ट्रायंगल लिए, एबीसी, और इधर कौन सा लिए, बीएडी। डायगोनल इक्वल आ गया हमारा। ओए बराबर ओसी और ओबी बराबर ओडी दिखाना था। तो ये दो ट्रायंगल हम लोग लेके चले यहाँ पे, जिससे हमारा ये भी आ गया, सेकंड पार्ट भी आ गया। थर्ड पार्ट में जो है वो चारों एंगल किसके इक्वल दिखाना था, 90 के। किसके इक्वल दिखाना था, 90 के। तो हम दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, कोई भी राइट और लेफ्ट वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो हम लेके चल रहे हैं थर्ड वाले पार्ट में, लिखेंगे सब लोग इन ट्रायंगल एओबी, लिखना इन ट्रायंगल, थर्ड वाले पार्ट में लिखो इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओडी। थर्ड पार्ट में लिखना इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओडी। फिगर काटना मत तुम लोग, हम मिटा रहे हैं बस वापस बनाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत फिर कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा। बोलना ए बी सी ऐसी था ना, ठीक है। यहां पे था पॉइंट टू, ये एंगल 1 2 3 और क्या 4। चलो बाकी नहीं लिख रहा एंगल, क्योंकि जरूरत नहीं है थर्ड वाले पार्ट में। कौन सा दो ट्रायंगल, यहां ध्यान देना और ये याद रखिए रहना भाई, कौन कौन सा ट्रायंगल लेके क्या प्रूफ करना है। थर्ड वाले पार्ट में चारों एंगल किसके इक्वल दिखाना है, 90 के। हम यहाँ पे ले रहे हैं एओबी, और कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, एओडी। कौन सा ले रहे हैं, एओडी। ये दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, इन दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्वेंट प्रूफ पहले करेंगे, उसके बाद देखते क्या आएगा यहाँ पे। सबको समझ में आ रहा है दो ट्रायंगल कौन सा लिए हैं। चलो सबसे पहले तुमको दिख रहा होगा, हाँ ओए बराबर ओए, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉमन। देखो अगर डाउट हो तो पूछ लेना, बस बैठ के बात मत करो यार, बिल्कुल बोलो मत, बड़बड़ाओ मत पीछे बैठ के। ओए बराबर ओए क्या हो जाएगा, कॉमन। हो गया तक। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, ये बताओ क्या अभी जस्ट सेकंड वाले पार्ट में क्या हम ओबी बराबर ओडी दिखाए कि नहीं दिखाए, पहले देखो। सेकंड पार्ट में दिखाए ना। तो इस ट्रायंगल में क्या ओबी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या आ रहा है, ओडी। तो हम लिख सकते हैं ओबी बराबर ओडी, और यहां रीजन दे देंगे प्रूव्ड अबव, है ना। अभी जस्ट प्रूफ किया हम लोग, प्रूव्ड अबव। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। थर्ड वाला वही है, एक चीज सब में तुम देखोगे कॉमन की हम लोग, कि साइड ऑफ ए स्क्वायर लिखे कि नहीं लिखे वहां पे। तो इस ट्रायंगल में ए बी है साइड, और इस ट्रायंगल में कौन है, एडी। तो मैं लिख देंगे ए बी बराबर एडी, या तो गिवन लिखोगे या तो क्या लिखोगे, साइड ऑफ ए क्या, स्क्वायर। तो बताओ कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पे, साइड 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 से क्या ये दो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्वेंट हो गया। तो इतना लिखने के बाद सुबह सीपीसीटी के बाद ये इतना लिख देना, सीपीसीटी के बाद एंगल 1 है, पहले ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, एंगल 1, और सेकंड में कौन सा है, एंगल 4। सीपीसीटी से एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 4 के। यहां तक पहले नोट करेंगे सब लोग, जल्दी नोट करें। अब देखो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। यहां फोकस करो, ये बीडी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, पुराना कॉन्सेप्ट है, बीडी स्ट्रेट लाइन है। इस बीडी स्ट्रेट लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड में तुमको कितना एंगल बनता हुआ दिख रहा है, दो। इन दोनों का सम कितना आएगा, रीजन, वेरी गुड। लिखो इसके नीचे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, इक्वल टू 180। ब्रैकेट में लिखना लीनियर पेयर, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर। हो गया यहां तक, ठीक है।
अभी एंगल 1 किसके इक्वल दिखाए हो? 4 के। क्या एंगल 4 की जगह भी एंगल 1 लिख सकते हो कि नहीं? दिखाया ना सिंपलिसिटी से, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। और यह रीजन दोगे, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना? एंगल 1 2 एंगल 1 इक्वल टू क्या? 180। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90। कितना आएगा? 90। अगर एंगल 1 90 है तो एंगल 4 भी क्या होगा? 90 होगा ना यार, क्योंकि दोनों क्या था? इक्वल। अब सेम चीज मान लो, एक मिनट रुको, अभी छापो मत, सुनो पहले मेरी बात। एंगल 1 और एंगल 4 दोनों इक्वल था, तो अभी इन दोनों का सम दिखा है 180। रीजन क्या दिया? लीनियर पेयर। 4 की जगह क्या कर लिए? 1 कर लिए। तुम चाहते तो 1 की जगह भी क्या कर सकते थे? 4 कर सकते थे। तो एंगल 4 की जगह एंगल 1 लिखे, रीजन दिए यहाँ पे। एंगल 1 कितना? एंगल 1 2 एंगल 1 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा? डिवाइड। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना आ गया? 90। तो एंगल 1 क्योंकि एंगल 4 के इक्वल था, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल था, तो एंगल 1 90 है तो 4 भी क्या होगा? 90। ये काम जो लेफ्ट में किए हैं, क्या यही काम राइट में कौन कौन सा दो एंगल था? 2 और क्या? 3। आखिर इन दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट किए तो एंगल 1 एंगल 4 किसके इक्वल आ रहा है? 90 के। तो यहां पूरा प्रूफ नहीं करना, वापस लिख दोगे इसके बाद सिमिलरली, है ना? पता चला कि भाई सवाल ही करते रहेगा आगे। सिमिलरली लिख देंगे, एंगल 2 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 3 के। और किसके इक्वल आएगा? 90 के। क्या थर्ड वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? क्या चारों एंगल किसके इक्वल आ गया? 90 के। बस हो गया। यहाँ पे लिख दोगे, हेंस जो बोला था डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट क्या? राइट एंगल्स। तीनों पार्ट कर लिए हम लोग। जल्दी करो।